फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं एक मैंगो। तो हम एक बेसिक मैंगो बनाने के लिए कुछ इस टाइप से डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे एंड इसको थोड़ा राउंड ले जाएंगे एंड कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद इसे लटकता हुआ दिखाने के लिए हम यहाँ पे ये छोटी सी स्टेम ड्रॉ करेंगे एंड उसके बाद मेरे नाम का लेटर यानी कि एस हमें ड्रॉ करना होगा। एस नाम के काफ़ी लोग होते हैं, मुझे मेरा नाम उस टाइम याद आया तो इसलिए मैंने अपना नाम का फर्स्ट लिया। तो हम इसे थोड़ा सा इरेज करके थोड़ा ठीक कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसे शेड देने के लिए मैं यहाँ पे एक डॉम्स का 50 रुपीज़ का पैक खरीद के लाया था, जिससे हमें पेंसिल 6B, 8B, 10B, HB एंड 4B और हमारी 2B। तो ये सारी हमारी मेन शेडिंग पेंसिल्स होती हैं। मार्केट में और भी अवेलेबल होती हैं बट ये जो शेड्स होते हैं ये मेन होते हैं। तो चलिए अब हम इसे शेड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेम। तो स्टेम को शेड देने के लिए मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ 2B। तो 2B पेंसिल को हम डायरेक्टली ये जो हमने यहाँ पे ओवल मीन्स थोड़ा ओवल शेप बनाया है उसको सबसे पहले हम यहाँ पे शेड देंगे। इसको हम काफ़ी ज़्यादा डार्क शेड देंगे ताकि जो शैडो है वो यहाँ पे रिलीज़ हो पाए। हमें सेम यही शेड हमें इस वाले सर्कल में भी देना है। तो हमने यहाँ पे सर्कल्स में तो शेड दे दिया लेकिन इतने से हमारा मैंगो रियलिस्टिक नहीं लगने वाला है। तो हमें डायरेक्टली इसकी जो स्टेम है उसमें पहले पूरा स्टेम हमें हैचिंग यानी कि जो स्ट्रेट लाइंस वाली टेक्निक होती है उसको हमें पूरी ये स्टेम हमें फिल करनी होगी। तो चलिए करते हैं। तो हमने इसे फुली 2B पेंसिल से उसकी जो नॉर्मल शेड होती है, जो उसका लाइट शेड होता है, उससे हमने इसको शेड कर दिया है। अब हम यहाँ पे पेंसिल रख के हम ये रिट्रैक्टेबल हम इरेजर लेंगे और इससे इसके जो मिडल पार्ट है उस पर हम थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्ट डालेंगे। तो चलिए करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लेकिन ये मैंने पूरा एरिया इरेज कर दिया है। तो हम इसे यहाँ से स्मूथ ब्लेंडिंग लाने के लिए टिश्यू पेपर से इसे ब्लेंड कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं। टिश्यू पेपर से ब्लेंड करने के लिए हमें इसका जो अपर पार्ट होता है उससे इसको हल्के हल्के से इसको यहाँ से ब्लेंड करना होगा। तो चलिए करते हैं। तो जब हमने इसको ऐसे ब्लेंड कर दिया तो काफ़ी हल्का फुल्का रियलिस्टिक शेड दे रहा है, लेकिन हम इसको और हाइपर रियलिस्टिक बनाने के लिए इसमें और एक्स्ट्रा शेड देने होंगे जो कि और डार्कर शेड होंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे चूज़ की है हमारी डायरेक्ट माई मोस्ट फेवरेट 8B पेंसिल। तो चलिए अब हम इसमें बढ़िया सा एक शेड देते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर हल्के हल्के से इस टाइप से हमें शेड देना है। आगे हमें इधर अगर आप एक डायरेक्शन में ले जा रहे हैं तो आपको बेटर यही रहेगा कि आप लेफ़्ट टू राइट ले जाएं, क्योंकि ये ज़्यादा इजी टेक्निक मुझे लगती है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग शेड दे सकते हैं। उसके बाद जो उसकी आउटलाइन है हम उसको भी थोड़ा ज़्यादा डार्क कर देंगे। तो चलिए डार्क कर देते हैं। तो मैंने इसकी आउटलाइन को तो हमने डार्क कर दिया है, लेकिन अब इसमें बढ़िया सा डार्क शेड देंगे और इधर से भी हम लेफ़्ट टू राइट लेंगे, क्योंकि उधर हमारा लेफ़्ट साइड था तो इसलिए हमने राइट टू लेफ़्ट दिया था। बट अगर हमारा इधर राइट साइड में हमें लेफ़्ट टू राइट ज़्यादा इजी रहता है। तो चलिए बढ़िया से इसमें शेड दे देते हैं इसे और हाइपर रियलिस्टिक बनाने के लिए। इसमें इतना मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक बन रहा है, ये अच्छा लग रहा है मुझे। तो मीन्स जो रियल आइज़ होती हैं, मुझे उस रियल आइज़ से तो ये अच्छा लग रहा है, बट कैमरे में आपको कैसा दिख रहा है ये मैं अभी कैसे नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए अब हम इसे टिश्यू पेपर से, जो हमारा टिश्यू पेपर था उसी वाले कॉर्नर से हम इसे और अच्छे से हम ब्लेंड कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं। तो हमारा स्टेम हमारा रेडी हो गया, लेकिन अभी भी अगर हम देखेंगे तो जो हमने यहाँ पे ये सर्कल और जो इधर वाला सर्कल बनाया था अब वो हमारा तो इसको शो करने के लिए मैंने दोबारा से रिट्रैक्टेबल इरेजर ली है और इसकी जो बाउंड्री है उसको मैं हल्का सा इरेज कर दूंगा। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ। मैंने इसको यहाँ से मैंने रिट्रैक्टेबल इरेजर से थोड़ा सा
अब सेम प्रोसेस हम ये नीचे वाली लटकाने वाली स्टेम को हम इसको भी कुछ इस टाइप से शेड देंगे, वो भी नॉर्मल हमारे 8B पेंसिल से। इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे बस लाइट शेड देंगे क्योंकि ये स्टेम ऊपर वाली स्टेम से घिरी हुई है, तो बस बहुत कम हमें लाइट शेड देना था। और इसको थोड़ा सा हम अपनी नॉर्मल फिंगर से भी हम इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर सकते हैं। तो चलिए कर, तो आप देख सकते हैं मैंने हल्का से इसे ब्लेंड कर दिया है। अब हम आते हैं अपने मेन पार्ट मीन्स मैंगो पर। तो मैंगो को शेड करने के लिए हमें एक लाइट का रिफ्लेक्शन चूज करना होगा। अब हम देख सकते हैं कि मैंने जो अपर स्टेम बनाई है वो भी बीच में से हाईलाइटेड है, और जो ये वाली स्टेम बनाई है वो भी थोड़ा बीच में से ही हाईलाइटेड है। तो यानी कि हमारा जो लाइट है, वो लाइट सोर्स है, वो उसके सेंटर में लाइट छोड़ रहा है। तो हमें सेंटर का जो ये वाला एरिया है ये हमें लीव करना है। और सबसे पहले तो हमें अब 2B पेंसिल उठानी है, और जो इधर और इधर वाले पार्ट्स हैं उनको हम बाद में करेंगे। पहले हम पूरे जो एप्पल है उसे हमें, सॉरी मैंगो है, एप्पल बोल दी गलती से, जो 2B पेंसिल है उसको हम पूरा शेड कर देंगे जैसे हमने अपर स्टेम पे किया। तो चलिए करते हैं। मैंने इसमें घटिया सा कुछ पेंसिल से ऐसा कर दिया है, और उसके बाद हम इसे टिश्यू पेपर से ब्लेंड कर देंगे जिससे ऐसा नहीं लगेगा। तो मैंने अब इसे शेड दे दिया है, जो हमने घटिया सी पेंसिल से शेड दिया था वो उसको मैंने टिश्यू पेपर से बढ़िया कर दिया है। तो उसके बाद हम 2B पेंसिल के बाद जो बोल्ड आता है, जो यानी कि 2 बोल्ड, उसके बाद आता है हमारा 4B यानी कि 4 बोल्ड। तो उसके बाद हम इसे बीच का एरिया को, यानी कि ये वाला जो एरिया है इसे छोड़कर जो बाहर का एरिया है उसे पूरा फिल कर देना है, पूरा फुल। चलिए करते हैं। और हम इसे टिश्यू पेपर से भी नॉर्मली ब्लेंड कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं जो आउटलाइन के जो अंदर का जो सरफेस है उसमें बीच वाला जो पार्ट है ये पार्ट हाईलाइटेड हो चुका है, क्योंकि जो लाइट रिफ्लेक्शन है वो बीच में ही पड़ रहा है। तो अब हम इससे जो डार्कर शेड होता है, यानी कि जो होता है हमारा 6B, जो कि जो मेन पेंसिल होती है शेडिंग के लिए, ये रही। इस पेंसिल से अब हम जो हमने 4B शेड दिया था उसके थोड़ा सा कम, बहुत थोड़ा सा कम हमें शेड देना है, यानी कि उससे थोड़ा सा लेस शेड देना है, थोड़ी कम स्पेस में शेड देना है। तो चलिए करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं मैंने 6B शेड भी दे दिया है, लेकिन अभी भी जो हमारी स्टेम वाली बात है वो हमारे मैंगो में नहीं आई है। उसको लाने के लिए हमें नॉर्मली इससे भी डार्कर शेड, जो कि हमारा होता है 8B, उसका यूज़ करके इससे थोड़ी सी लेस प्लेस में हमें शेड देना होगा। तो चलिए इस 8B पेंसिल से हम शेड देते हैं। हमने अब 8B पेंसिल को जब मैंने ब्लेंड किया था वो थोड़ा सा फैल गया, तो इसकी जो आउटलाइन थी वो पहले ही कम दिख रही थी, अब बिल्कुल ब्लाइंड हो गई, यानी कि अब वो बिल्कुल ही दिख ही नहीं रही है। उसको हम बाद में सेट करेंगे। उससे पहले जो हल्की फुल्की में झलक सी दिख रही है उसको उसके अंदर का जो सरफेस है उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए हमें 10B पेंसिल का यूज़ करना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा डार्क होती है, तो हमें इसको थोड़ा केयरफुली यूज़ करना होगा। तो हमें इसको बहुत कम जगह पे यूज़ करना है जिससे जो पेंसिल है वो ज़्यादा डार्क शेड ना दे। तो चलिए करते हैं। तो अब हम इसी 10B पेंसिल से इसकी आउटलाइन भी थोड़ी सी डार्क कर देंगे। तो चलिए करते हैं। इसकी आउटलाइन थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है तो मैं उसी को डार्क कर दूंगा। अब आप लोग को भी दिख रहा होगा, हाँ। तो उसके बाद हमें इसकी भी आउटलाइन डार्क कर लेनी है। इसको और रियलिस्टिक दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे और डार्क शेड देना है, और इसे नॉर्मल फिंगर से हल्का फुल्का हमें ब्लेंड कर लेना है। फिंगर से मुझे इसलिए पसंद नहीं क्योंकि उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है ना फिंगर का, वो ब्लैक हो जाता है। तो लेकिन आर्ट कर रहे हैं तो ये सब तो होना ही है। तो चलिए करते हैं बढ़िया से। अब हमारा ये जो मैंगो है ये बहुत ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक लग रहा है, लेकिन अब जो इसका बाहर का एरिया हमें इस पर ध्यान देना है, और रिट्रैक्टेबल इरेजर लेकर इसके बाहर के शेडिंग को हमें इरेज कर देना है। देखिए कुछ इस टाइप से हमें इसको इरेज कर देना है, जिससे जो बैकग्राउंड है बाहर का जो गंदा आ रहा था वो हमारा इरेज हो। तो चलिए करते हैं।
तो अब आप देख सकते हैं हमारा कितना बढ़िया सा शेड आ रहा है हमारे मैंगो में। लेकिन अब एक चीज़ की हमारी कमी ना आ गई, जो कि मेरी ही मिस्टेक रही है, कि मैंने इसमें जो लीफ होती है, जो इसकी इसका मेन शेड देती है, उसको हमें ड्रॉ करना था। तो चलिए पहले मैं लीफ की आउटलाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने मैंगो की जो रियल लीफ होती है उसका मैंने आउटलाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसको शेड दे देंगे, जैसे हमने सेम मैंगो वाला प्रोसेस करना है। फर्स्ट 2B, देन 4B, देन 6B, देन 8B एंड एट ऑल, जिसकी हमें नीड होगी। तो हम इसे नॉर्मल अपने आप शेड दीजिए, और मैं भी अपने आप शेड देता हूँ, क्योंकि थोड़ा हमारा लॉन्ग वीडियो हो रहा है जो कि मुझे अभी अपलोड नहीं करना था। तो हम इसे आराम से, मैंने इसको कुछ इस टाइप से मैंने लीफ बना दी है। अब अगर आपको ऐसे ही वीडियोस बहुत ज़्यादा अमेजिंग अमेजिंग चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि किस किस आइटम के या किस किस जो भी चीज़ आपको अगर चाहिए हो पोर्ट्रेट में या किसी भी चीज़ में, तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। तो प्लीज़ आप उसमें मुझे बताइएगा कि मैं किसका नेक्स्ट ड्राइंग किसकी करूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज 2-3 दिनों से मेरे बिल्कुल भी सब्सक्राइबर गेन नहीं हुए हैं। एंड प्लीज़ मेरे वीडियोस को और ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे व्यूज़ गेन हो मुझे। और अगर ये मैंगो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Like, share and subscribe please.